नमस्ते। और ये अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब और जो हमारा प्रेस ब्रीफिंग को जो सुनेगा उन साथियों को। और मेरा नाम बामंग तागुंग और एक सोशल एक्टिविस्ट का रूप में हूँ और मैं कुरुंग से बिलोंग करता है। और ये प्रेस क्लब में मेरा आने का ये वजह है, पर्टिकुलर हमारा PWD डिपार्टमेंट, हमारा कुरुंग में एक डिवीज़न है, संग्राम डिवीज़न, उसका नेतृत्व में 3 सब डिवीज़न है। और 3 सब डिवीज़न में आपका मेरा पातुक सब डिवीज़न जो नया बाइब्रेकेट करके नया डिवीज़न है, कॉलरिंग सब डिवीज़न से क्रिएट करके। तो इसमें मेरा ये प्रेस ब्रीफिंग में आने का कारण ये है कि मेरा उधर पातुक सब डिवीज़न में हमारा सरकार ने 2024 to 29 के लिए उसी प्लान में 4-5 स्कीम दिया गया है। वो स्कीम का हेड जो ये है कि CMCSRDP स्कीम, उसी का अंदर में टोटल अमाउंट जो पैसा जो 5 स्कीम का अंदर में कोई लोग 21 करोड़ है और 9 करोड़ ऐसा करके 13 करोड़ ऐसा करके 53 करोड़ से पातुक सब डिवीज़न में उसको हाल ही में रिसेंटली टेंडर किया गया है हमारा संग्राम सब डिवीज़न पे। उसमें टेक्निकल बोर्ड जो ओपनिंग जो यूजुअली डिवीज़न में करता है और पोम भी डिवीज़न में इशू करता है। तो मेरा इसमें यह है कि पब्लिक को डोमेन में आने का कारण जो ये है कि ये टेंडरिंग प्रोसेस को टोटली डिपार्टमेंट जो अथॉरिटी जो सिस्टम पे नहीं किया गया है। टेंडर प्रोसेस का सिस्टम में बहुत सारा नियम होता है, वो नियम को फॉलो नहीं किया गया है। फॉलो कैसे नहीं किया है सिस्टम को हम बता देंगे। इसमें आपका CPW का नॉर्म्स में क्लियरली उधर पे रूल्स है, जो 5 करोड़ से पार होता है उसको 14 डेज टाइम दिया जाता है। 14 डेज टाइम देता है उसमें, ताकि जो टेंडर कॉन्ट्रैक्टर अप्लाई करने वाला आराम से टाइम मिले, डॉक्यूमेंट आराम से ये आपका प्रिपरेशन करे। लेकिन इसमें आपका डिपार्टमेंट जो क्या हुआ है कि ओनली 7 डेज जो 5 करोड़ का नीचे वाला को होता है, ये सबसे उन लोग का ये सिस्टम से बाहर किया वाला। और CPWD का नॉर्म्स में और आपका डिस्ट्रिक्ट एंटरप्रेन्योर का रूल में आपका 1 करोड़ से आगे पैसा को, 1 करोड़ से ज़्यादा वाला अमाउंट को आपका टेंडरिंग करता है ऑनलाइन। तो इसमें डिवीज़न वाला अथॉरिटी ऐसा नहीं किया है। ये क्लियरली हम लोग का ये है पब्लिक डोमेन में और हम खुद देखा है, वो सिस्टम नहीं किया, ये ओप टेंडर किया गया है। और रही बात आपका, जब ओप टेंडर करता भी तो टेंडर इनवाइट करता है तो आप NIT के लिए आप लोकल न्यूज़पेपर में आप लोग पब्लिश करता है, ताकि कॉन्ट्रैक्टर जो एलिजिबल कॉन्ट्रैक्टर जो जूनियर कॉन्ट्रैक्टर जो उसी न्यूज़पेपर का जरिए देख के आपको टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाए और ये टेंडर कम्पिटिटिव कर पाए। लेकिन ये लोग क्या किया है कि इसमें बहुत मज़ेदार कहानी है। सिस्टम जो ऐसा उन लोग फिक्सिंग करके किया है कि आपका 2 न्यूज़पेपर में आपका IPR में हम लोग चेक किया है तो पब्लिश किया है बोलकर उधर हम लोग मिला है, लेकिन पब्लिक डोमेन में कभी नहीं आया। लेकिन रिकॉर्ड के लिए वो लोग क्या किया है कि आपका एक अरुण प्रभा बोल के और एक चैनल ये न्यूज़पेपर का ये है हेडलाइन है, और एक तो आपका डाउनलोड ये टाइम्स। तो उसमें क्या है कि हम लोग देखा गया तो उसको डायरेक्ट एक ही आदमी परचेस करता है बुकिंग सिस्टम बनाकर। तो इसमें क्या होता है कि वो लोग रिकॉर्ड में तो रहेगा लेकिन पब्लिक डोमेन में आने नहीं देना चाहता है। जो टेंडरिंग जो उन लोग का साथ जो पैक्स करके रखा है वो डायरेक्ट जब पब्लिश समय में पेपर को पूरा उठा के ले जाता है, तो पब्लिक कहाँ मालूम होगा। ये भी हमको टोटली नेग्लिजेंस लगता है। और ये जो न्यूज़पेपर का हेडलाइंस जो ऑडिटर लोग है उसको भी हम कृपया करके रिक्वेस्ट करता है, ऐसा करप्शन को कभी साथ ना दीजिए।
ये मेरा एक FL है। इसके बाद आपका ये जो डिपार्टमेंट को डिवीज़न में ऐसे करके आप नेग्लिजेंस किया है बोलकर, तब हम वहाँ का एक डिवीज़न में आपका ई जो हेड होता है, तो उसी का नेतृत्व में पूरा ये सिस्टम को ये करके कर दिया, सिस्टम पे नहीं करके नेग्लिजेंस करके कर दिया बोलकर हम चीफ जो उसका बॉस होता है, चीफ इंजीनियरिंग का अंदर में बहुत सारा डिवीज़न होता है, डिवीज़न का वो बॉस है। और ऐसी तो हमने चीफ इंजीनियरिंग को एक तो 19 को वो लोग ऐसा पेपर में दिया है कि 12 को पेपर इश्यू करके 18 तक, मार्च 18 तक 19 को टेंडर ओपन करना है। तो हम लोग क्लियर उधर दिखाई देता है कि 19 को कोई उधर पार्टिसिपेट करने आया ही नहीं है, वन साइडेड वो लोग फिक्सिंग वाला सिर्फ आया है, दूसरा आया नहीं है। और टेंडर पेपर का उधर में इश्यू करने के लिए बोर्ड मेंबर बनाता है, वो जो डिवीज़न बोर्ड में चिपकाना चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहिए, जो टेंडर पेपर लेने वाला, इंटरेस्ट वाला, तो ऐसा भी कोई रिकॉर्ड नहीं है ये डिवीज़न का वो जो नोटिस बोर्ड में। जब वो जो टेंडर ओपनिंग होगा तो ओपनिंग का मेंबर होता है, वो मेंबर का ये कॉपी को वो बोर्ड में चिपकाता है, वो भी नहीं है क्लियरली। तो ऐसे करके सारा सिस्टम को हम अपना से ये सेटिस्फाई नहीं होकर हम चीफ इंजीनियरिंग का पास हम 19 को ओपनिंग देता, तो 21 को हम एक लेटर रिप्रेजेंट किया चीफ इंजीनियरिंग को। तो चीफ इंजीनियरिंग इसमें क्या होता है कि 21 को हम सबमिट किया है, तो 19, 20, 21 वो 2 दिन का अंदर में उधर लेटर पहुंचते तो टाइम लगता है ना। तो उसमें क्या जवाब देता है कि चीफ इंजीनियरिंग जो नहीं, ये तो उधर एसी और एक्शन का ग्रांड लेवल का ये है, हमको तो पब्लिक ये ऊपर से हमको ऊपर लेवल से ये करता है, हमको तो अप्रूवल करना ही है। तो इसमें हम समझ जाता है कि ये कैसा होता है, जबकि उधर से कागज़ नहीं पहुंचा है, पहले हम रिपोर्ट किया है। तो जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग और ई को तो वो जो बुला के ये ऐसा कंप्लेंट आया है, पब्लिक ऐसा कंप्लेंट आया है, आप लोग का क्या ऐसा नहीं है, पहले वो जवाब दे दिया। तो इसमें टोटली हम डिपार्टमेंट को हम एलिगेशन डालता है कि ये सिस्टम जो कैसा हो रहा है। तो रही बात, फिर हम आज आपका ये सेक्रेटरीट, प्रिंसिपल सेक्रेटरीट टू कम कमिश्नर PWD, वो फिर चीफ इंजीनियरिंग से बॉस होता है। तो आज उनको हम मिला है, उनको भी लेटर रिप्रेजेंटेशन किया है। तो उन्होंने भी बोला है कि मेरा नेतृत्व में नहीं है, आप चीफ का वहाँ पे आप जब कि सेटिस्फाई नहीं है तो आपका पास प्रूफ है तो आप कोर्ट जाओ। तो इसमें भी हमको क्या करेगा, जबकि डिपार्टमेंट का बॉस जो जहाँ भी जाता है सब पूरा अपना हाथ में नहीं बोलता है, तो हम लोग कहाँ चला जाए भी तो कहाँ जाए। तो कोर्ट का वो बात कर रहा है, ठीक है, कोर्ट तो ये आफ्टर जबकि ये हो जाने से कहाँ भी हो जो एक्शन नहीं लेने से तभी जाना पड़ता है। तो ऐसा करके आज भी हम ये कमिश्नर PWD को मिला है, वो भी तो ऐसा बोला है, तो हम बहुत दुखी लगता है। तो ये रही बात। इसका बाद हमारा सबसे बड़ा कंफ्यूज और बड़ा सवाल, और हमारा पेमा खांडू सरकार जो और पेमा खांडू सर जो CM सर जो हमेशा ये संसद में भी बोलता है, कहीं पब्लिक डोमेन में आने से भी, मीडिया को थ्रू से भी बोलता है कि करप्शन को हम टॉलरेट नहीं करेगा। मेरा सरकार में जो ऊपर पद से लेके जितना भी चौथा पद हो करप्शन में इन्वॉल्वमेंट है, उसको हम कभी माफ़ नहीं करेगा, हम कभी टॉलरेट नहीं करेगा। वो तो हमेशा हम लोग को एश्योर देता है। इसी का हिसाब से हम आज मीडिया में आया है, और पेमा खांडू सर भी सरकार तक ये मैसेज पहुंच जाना चाहिए, पहुंचने से एक्शन लेने से ठीक है। और ये हम क्लियरली बोल रहा है, इसमें मेरा बहुत शॉकिंग जो हुआ है कि पब्लिक का साथ भी हम शेयर कर रहा है, जो ये अथॉरिटी है आपका सब डिवीज़न में ए ही होता है, डिवीज़न में एक्शन होता है, और ये में ये में आपका AC होता है आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियरिंग, ये में सेंट्रल में, और आपका चीफ इंजीनियरिंग होता है। सबका एक ही भाषा, एक ही सवाल है, एक ही जवाब है। अरे ऊपर से प्रेशर आता है, हम लोग को सिस्टम से करने नहीं देता है, वो सवाल जो हमको बहुत शॉकिंग लगता है। और एक बात जो है, काम जो मालिक बन के आता है और काम किन के आता है, वो तो मेरा पास प्रूफ है, उन लोग का बोलने वाला प्रूफ है। कल को हम उसको यूज़ करने के लिए होने से जब हम यूज़ कर लेंगे, हम वो अभी हम इतना इसको प्ले करना जरूरी नहीं है। लेकिन ये चीज़ को हम बहुत दुख लगता है
अरे काम किनता कौन है और बिकता कौन है, मालिक कैसे बन के आता है। तो ये सब तो सवाल जवाब करने के लिए हमारा सरकार, सीएम साहब और हमारा डिप्टी सीएम साहब, वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर है, और हमारा एमएलए मिनिस्टर लोग, कल को हम पब्लिक डोमेन में ये जो ऑफिसर अथॉरिटी लोग बोलने वाला को हम जब समय, मेरा समय सही होगा हम लाएगा, उसको तीख करना, सवाल करना आप लोग का है, और पब्लिक भी आप लोग इस पर देखिए। अरे ऐसा काम मालिक होते रहेगा, किन के आएगा, बेच के आएगा, तो बेच रहा कौन, किन रहा कौन, मालिक कौन बन के आता है, ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है और दुख की बात है। तो इसलिए लास्टली हम हुई है कि मेरा बीजेपी सरकार को और मेरा पेमा खांडू चीफ मिनिस्टर और उसका नेतृत्व में जो भी मिनिस्टर है और जो भी एमएलएस है, हम रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग का अपना जवान है कि आप लोग सरकार जो करप्शन को टॉलरेट नहीं करता है, और ये करप्शन जो इन्वॉल्वमेंट है, बड़े बड़े ऑफिसर हो, जो भी ये है इंटेलेक्चुअल हो, कॉन्ट्रैक्टर हो, जो भी है, सीएम साहब खुद आप एश्योर दिया पब्लिक का साथ। इसलिए आज मेरा ये मैसेज को आप सुन के एक्शन लेगा, और जो हम एलिगेशन लगाया ये ऑफिसर लोग को जो हम कंप्लेंट दिया है, आप एक्शन लेगा बोलकर मेरा उम्मीद है। इसीलिए ये मैं चैनल में आया हूँ। आप लोग चैनल को भी और आप लोग क्लब को भी हम थैंक यू।